अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी लगा दी। आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। साथ ही खबरदार कर दिया, कहा वक्त तेजी से गुजर रहा है, 10 दिन की मोहलत खत्म हो रही है, मुआहदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने मार्च के आखिर में आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान को 2 दिन की इब्तदाई डेडलाइन दी थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने तारीख़ी सिफारतकारी करते हुए इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू की, तो ट्रंप ने यह कहकर कि ईरान की तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, ईरान को दी गई डेडलाइन में 10 दिन का इजाफा कर दिया था। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब का पैगाम शेयर कर दिया। अब्बास अराग़ची का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में कहा कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान उन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान में 3 रोज़ पहले मुनक़िद होने वाली रैली की वीडियो भी शेयर कर दी। वली असर चौक पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर दर्ज था कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत ईरान नहीं भूलेगा। इससे पहले अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया और मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिश अपने अंजाम को पहुँच गई। अमरीका ईरान सालिसी की मीडिया रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान की वजाहत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और महज तस्वुर की पैदावार हैं। जुमे की वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सिफारतकारी एहतियात और ज़िम्मेदारी का तकाजा करती है। ईरान पड़ोसी मुल्कों से 2 तरफा सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खित्ते के मुल्कों को 2 तरफा मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, ईरान साबित कर चुका कि वो जारियत का मुकाबला करने और अपने दिफा का अहल है। ये जंग इसराइल की जंग है और नुकसान दुनिया का हो रहा है। खित्ते के ममालिक गैर मुल्की मदाखलत के बगैर बाहमी और कसीर जहती दिफाई समझौतों के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन बनानी होगी। इससे पहले अमरीका पर तंज करते हुए कहा कि मामला हुकूमत की तब्दीली से लेकर क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुँच गया है। बहुत आला, क्या कारकर्दगी है। ईरान का अमेरिका के F-35 समेत 3 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली शहरों पर ईरान के नए मिसाइल हमले। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक नए जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से 2 अमरीकी तैयारे, 5 ड्रोन और 2 क्रूज़ मिसाइल तबाह कर दिए। जुमे को F-35 तैयारा गिराया। अमरीकी हुकाम की F-15 समेत 2 तैयारे गिरने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में मार गिराए गए अमरीकी F-15 तैयारे के पायलट को बचा लिया गया। तैयारे में मौजूद वेपन सिस्टम्स ऑफिसर लापता है। अमरीकी तैयारों की ईरान में पायलट की तलाश की वीडियो भी सामने आ गई। ईरान का गिरने वाले तैयारे के पायलट की तलाश पर $66,000 इनाम का ऐलान। ईरान का इस्फहान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान के जनूबी इसराइल पर सनती इलाके समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले, इमारतों को नुकसान। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान की जानिब से अब तक 7 अमरीकी जहाज़ गिराए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकते कि लापता हमले के रुकन को नुकसान न पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इकदाम करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि तैयारे के हमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। जहाज़ों के गिरने से ईरानी फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल के ट्रंप और हेक्सेट के दावों से हवा निकल गई। अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने खबर देते हुए कहा कि ट्रंप और हेक्सेट दोनों मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि ईरान में अमरीकी और इसराइली तैयारों को रोकने वाला कोई नहीं, वो जहां चाहे हमला कर सकते हैं। ट्रंप और हेक्सेट दोनों बार बार कह चुके हैं कि ईरानी फ़ज़ाइया, ईरानी बहरिया और ईरान का रेडार सिस्टम तबाह हो चुका। CNN ने लिखा कि ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा गलत साबित हो गया। जहाज़ों का गिरना, पायलट का गायब होना अमरीकी आवाम के लिए नाकाबिले कबूल होता है।
अमेरिका में ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में है। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने गुज़श्ता रात हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी का अमरीका में रिहाइश का कानूनी इजाज़तनामा ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया था। रूबियो का कहना है कि अमरीका में पुरताइश ज़िंदगी गुजारने वाली हमीदा सुलेमानी अमरीका को शैतान बुजुर्ग कहने और अमरीकियों पर हमलों का जश्न मनाने वाले रजीम की बड़ी हामी है। इनको जल्द बेदखल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। पार्टी की ये कोशिश होगा कि इस चीज़ पे जोर दिया जाए कि वफाकी हुकूमत और को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए। जंगी हालात हैं, वफाकी हुकूमत मिनी बजट डालना चाहती है तो साथ देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। लाड़काना में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान के खिलाफ जंग के असरात पूरी दुनिया में फैलने का खदशा है। जिन मुश्किलात और माशी बहरान का सामना है इसके लिए इक़दाम नाकाफ़ी हैं। नहीं मालूम ये मुश्किल वक्त मज़ीद कितना अरसा चलेगा। चारों सूबाई हुकूमतों ने वफाक के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए काम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अपने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने इजलासों में शिरकत की। बसपत अंदाज में मशावरत का हिस्सा बने। सिंध हुकूमत अपने वसाइल से किसानों को मदद देगी। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देंगे और किराए ना बढ़ें, इसके लिए ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेंगे। आवाम तारीख के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, हम इन हालात का भी मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुसलमान मुल्कों पर हमला आवर कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती और इसकी वजह एटमी प्रोग्राम है जो भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया। बिलावल ने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनाई स्कूल की बच्चियों और ईरानी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाक चीन 5 नकाती अमन इक़दाम मशरिक़ वस्ता में और खलीज में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत कसीरुल-जहती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। पेट्रोल की लेवी मैं फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। गरीब आदमी को 5 रुपए भी कम मिले ना तो उसके लिए ये सरप्राइज है। थोड़ी रोटी देके ज्यादा बोझ डाल दिया है वो वाला मसला, क्योंकि कम किया 80 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गरीब तबका दब गया सारा। ये खुशाइन बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी ज्यादा है। ये लॉलीपॉप दिया गया आवाम को। पेट्रोल को पहले 500 पे लेके गए, उसके बाद अगले ही दिन उसको नीचे कर दिया आवाम की हमदर्दी देने के लिए। 2000 रुपये नहीं चाहिए हमें, वही पेट्रोल के रेट चाहिए। आप 150 रुपये लीटर पेट्रोल करें। पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, इस्लामाबाद में भी फ्री है। अब अनरोडों के हम क्या करेंगे? कमी तो किया लेकिन ज़्यादा कम होना चाहिए। सुबह 6 बजे हमने खिलाया, अभी तक 200 रुपये धंधा हमने किया। अभी 200 रुपये पेट्रोल डाले, आटा ले, कीले क्या। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 80 रुपये की कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने इसे खुशाइन कहा तो किसी ने लॉलीपॉप कह दिया। आवाम का महंगाई में कमी के लिए पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज से पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम होकर 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब है। पेट्रोल की कीमत में कमी का इतलाक़ 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। मुल्क भर में बाजार, दुकानें और कमर्शियल जोन जल्द बंद करने की तजवीज़ पर गौर। चारों सूबों से मशावरत का अमल तेज़ कर दिया गया। आइंदा हफ्ते हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमतें चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय ले रही हैं। डिस्को से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रखने की तजवीज़ है। नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए मुल्क भर में लागू होगा। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का कहना है कि अगर मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुलेंगे। वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना उन्हें बताएंगे कि माशी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना पड़ेगा।
पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र करने पर शहरी खुश। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कराची में निजी ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के अंदर चलने वाली बसों और कोचेज़ का किराया 30 से 40 रुपये बढ़ा दिया। सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ाए गए। कोटा में चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में 150 से 200 रुपये इजाफा कर दिया गया। पेशावर में BRT के पुराने किराए वसूल किए जा रहे हैं। निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा कर दिया गया। पंजाब में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। मोटर बाइक ट्रांसफ़र फ़ीस भी माफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी के साथ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ेकार तय कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध का ट्रांसपोर्ट के किराया काबिल बर्दाश्त रखने पर जोर। कहा ट्रांसपोर्टर्स को किराया ना बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मामलत दी जाएगी। सब्सिडी से बहरान से पहले और मौजूदा कीमतों के दरमियान फ़र्क को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक बसों, मिनी बसों और कोचेज़ को फ़ी गाड़ी माहाना 2,40,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। वैगन और पिकअप्स को 50,000 से 1,00,000 रुपये माहाना फराम किया जाएगा। हुकूमत अप्रैल में हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2,000 रुपये नकद फराम करेगी। सब्सिडी डिजिटल ऐप से दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में तेल की किल्लत नहीं, पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल के लिए कतारें लगी हैं। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। जंग की वजह से सप्लाई लाइन मुतासर होने के बायस पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई। वज़ीर आज़म ने वज़रा की तनख्वाहें काटी, गाड़ियाँ कम की, लेकिन आवाम के लिए पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी मिलने से आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 129 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों से काट कर आवाम को दिए गए। वज़ीर आज़म ने मिडिल क्लास को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत 80 रुपये कम की। आवाम को भी पेट्रोल का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि माशी हालात के बायस पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नागुज़ीर हो गई थी, लेकिन जब मुमकिन हुआ तो वज़ीर आज़म ने 80 रुपये का रिलीफ भी दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म की तरजीह रही है कि जिस हद तक हो सकता है आवाम को जंग के मनफी माशी असरात से बचाएं, इसीलिए हुकूमत ने 129 अरब रुपये की सब्सिडी दी। हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान में तेल की सप्लाई का मसला नज़र नहीं आया और पेट्रोल पंप पर कतारें नहीं लगी। कराची और लाहौर में LPG की कीमत बुलंद तरीन सतह 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। सार्फिन का शिकवा है कि LPG सरकारी नर्ख से 200 रुपये फ़ी किलो महंगी फ़रोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में भी LPG की कीमत 530 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 5,800 रुपये का हो गया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि सप्लाई कम होने की वजह से LPG महंगी मिल रही है। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बजट में सब्सिडी 830 अरब रुपये तक महदूद रखने का फैसला किया गया। IMF प्रोग्राम के तहत तयशुदा मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। ईरान के बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर मिसाइल हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा, अमले का एक रुकन जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल बुशहर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं। साथ ही खबरदार कर दिया ताबकारी का अखराज तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक के दारुलहुकूमतों में ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक पावर प्लांट से ताबकारी के अखराज की इतलात नहीं है। हमले के बाद रूस की सरकारी जौहरी कंपनी ने जौहरी प्लांट से अपने अमले के 198 अफराद को निकाल लिया। तेहरान और इस्फहान के सनती इलाकों और ख़ुज़िस्तान के पेट्रोकेमिकल जोन में भी बमबारी। ईरान ने कर्ज शहर में गैर मुल्की सहाफ़ियों को अमरीकी हमले में तबाह होने वाले सबसे बड़े पुल का दौरा करवाया। इसराइली फ़ौज का तेहरान में गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ईरान में निशाना बनाए गए अहदाफ का कोई सबूत नहीं दिया। ईरान का खलीजी ममालिक में अमरीका और इसराइली अहदाफ पर हमलों का दावा। दुबई इंटरनेट सिटी में आलमी टेक्नोलॉजी फर्म की इमारत को मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा।
दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाक़े में आग लगने या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। इराकी शहर बसरा में गैर मुल्की ऑयल कंपनियों की स्टोरेज फैसिलिटी पर ड्रोन हमले, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले में अमरीकी हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचने की तस्वीर जारी। पाँच गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीखदान लिखेंगे, और ये सारी क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है। और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवांगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के मूड में है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर उसे मारा है। अगर इस दफ़ा भारत ने कोई हरकत की तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। खुदा हमें कामयाब करे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान के बहरी मवादात को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारा बरदार जहाज़ को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। भारतीय बहरिया अपने महफूज समझे जाने वाले इलाकों तक महदूद रही। पाक बहरिया में नए बहरी जहाज़ PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान नेवी को जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और खुसूसी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया में PNS खैबर की शमूलियत पर इज़हार मुसरत, शमूलियत को अहम पेशरफ्त करार दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 8 खवारिज की शनाख्त हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 2 अफगान शहरी निकले। 1 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में 8 खवारिज को हलाक कर दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में NCCIA हेडक्वार्टर के लिए मुख्तस इमारत का दौरा, इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब किया। हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस करने की हिदायत की। कहा, साइबर क्राइम के सदेबाब के लिए NCCIA को फ़ाल किरदार अदा करना है। हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट लॉजिस का नया ब्लॉक 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तेल वाफिर मकदार में दस्तियाब है। ज़राअत, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक डीजल से होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसिंग फार्मूले पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म हार नहीं मानते। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि पेट्रोलियम लेवी को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी कोयटा शहर में ग्रीन बस 1 माह के लिए मुफ्त करने का ऐलान। कहा, रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, गाड़ियों को मालिकान और छोटे ज़मींदारों को सब्सिडी देंगे। बलूचिस्तान में मार्केटें 8 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। पड़ोसी मुल्क में जंग के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत जिस तरह हालात का मुकाबला कर रही है वो काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खबरदार किया कि अभी ऑयल क्राइसिस है, आगे एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कुछ गिरोह अपने सियासी मकासद के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस हुआ। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बनता नहीं है। एहतजाज करना है तो इस साली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि पूरी दुनिया जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ देख रही है। इस मौके पर सबको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए।
फ्रेंच जनरल का अमेरिकी जनरलों को मीटिंग्स के दौरान कोकेन का नशा न करने का मशवरा। बरतानी अखबार के मुताबिक जनरल माइकल याकोलोफ से पूछा गया था कि वो इस खबर पर क्या तबसरा करेंगे कि अमेरिका ईरान में मौजूद यूरेनियम पर कब्जे और इसे वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन के लिए रनवे बनाने पर गौर कर रहा है। फ्रेंच जनरल माइकल याकोलोफ ने कहा कि अगर जंगी मनसूबाबंदी करने वाले आला फ़ौजी अफसरान उनके सामने तजवीज़ इन अल्फाज में रखेंगे कि ये बड़ा अजीम मनसूबा है तो वो जवाब में कहेंगे कि कोकेन सूंघना बंद कर दो। ईरान जंग की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी सफारतखानों के अमरीका के लिए तंजिया पैगाम। जिम्बाब्वे में ईरानी सफारतखाने ने लिखा कि ट्रंप मेहरबानी करें, बात करें, हम बोर हो गए हैं। एक और पैगाम में लिखा कि ब्लैक फ्राइडे एक अमरीकी F-15 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर निशाना बन गए। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने अमरीकी जर्नलों की बरतरफी पर लिखा कि रजीम की तब्दीली कामयाबी से हो गई, अमरीका को अजीम बनाओ। सदर ट्रंप पर बनाई मीम भी शेयर कर दी गई। ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की सदर ट्रंप की धमकियों पर बरतानिया में ईरानी सफारतखाने ने लिखा कि एप्स्टीन तबके के रुकन की कानून व्यवस्था जैसे बयानबाजी अमरीकी माशरे के लिए शर्मनाक है। ऐसा शख्स उनकी आवाज़ बन गया है, हमारे पत्थर तुम्हें जवाब देंगे। ईरान के आला ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी जर्नलों के बजाय सदर ट्रंप को ही बरतरफ कर देना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। हुकूमत को मुआशी पॉलिसियाँ बनाते वक्त बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को एतमाद में लेना चाहिए। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमाकारों को बेहतर माहौल फराहम करके मुआशी क़ुव्वत बन सकता है। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आँख से देखने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पहली मरतबा जुड़वा शहरों इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज़ के दरमियान मैच जारी। रावलपिंडीज़ की टीम की बैटिंग, कामरान गुलाम पूरे 50 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब। रावलपिंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन बनाए हैं। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खातून एडवेंचर एथलीट समर खान ने नई तारीख रकम कर दी। उन्होंने फेल राउंड पोलर चैलेंज मुकम्मल कर लिया। 300 किलोमीटर तवील डॉग स्लाइड शदीद सर्द मौसम में हुई। इस चैलेंज का आगाज़ स्वीडन और अख्ताम नॉर्वे में हुआ। समर खान आर्कटिक मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट बन गई। समर खान का कहना है कि जो लोग समझते थे कि वो ये नहीं कर सकती, उन सबको जवाब है कि वो सब कर सकती हैं। अदनान सिद्दीकी ने एजाज पर क्या इल्ज़ाम लगाया? दौरान सफ़र कौन सा टोटका हमेशा इस्तेमाल करते हैं? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात और एजाज असलम के जवाबात। प्रोग्राम देखें, हंसना मना है, आज रात 11 बजे जियो न्यूज़। मोदी सरकार का एंटी मुस्लिम बयानिया और सीनियर भारतीय सियासतदान शशि थरूर की इस बयानिया पर तनकीद। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने बॉलीवुड फिल्म अमर अकबर एंथनी का हवाला देकर नए और पुराने भारत का मुआवजा किया। कहा, माजी के भारत में एंटरटेनमेंट के ज़रिए भी मोहब्बत और हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाता था। अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों पर टैक्स छूट मिलती थी ताकि टिकट के पैसे भी कम हों और लोग शौक से ऐसी फिल्में देखें। अब दौर बदल चुका और ऐसी फिल्मों को टैक्स छूट के जरिए फ़रोग़ दिया जा रहा है जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है। शशि थरूर ने इस रवैये को बयानी और अक़दार में बड़ी तब्दीली का आगाज़ करार दिया।